आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि क्षेत्रफल को आयतन में हम कैसे ले जाते हैं, मीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और अकॉर्डिंग टू सीरियल कई प्रकार के मात्रक का मैं उदाहरण लूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है क्या ना कि मात्रक में दो तरह के मात्रक होते हैं, है ना, जिसमें कि एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई। बड़ी इकाई और छोटी इकाई का क्या मतलब होता है? बड़ी इकाई अर्थात बड़ी इकाई का मतलब होता है जिसका की वैल्यू बड़ा हो। बड़ी इकाई और छोटी इकाई, ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। छोटी इकाई अर्थात जिसका वैल्यू बड़ा होता है ना, उसको हम लोग बड़ी इकाई बोलते हैं, और जिसका वैल्यू छोटा है उसको छोटी इकाई बोलते हैं। तो सवाल है कि कैसे समझेंगे वैल्यू बड़ा है वैल्यू छोटा है। जैसे कि अगर आप इधर फीट की बात करते हैं, फीट और इधर इंच, उसके बाद जिस्ता, ताव, दर्जन, इकाई, घंटा, मिनट। बस इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गज, फीट, मीटर, सेंटीमीटर। तो इसको हम बड़ी इकाई क्यों कहते हैं और इसको हम छोटी इकाई क्यों कहते हैं? देखिए, यहां फीट बड़ी इकाई है, जबकि यहां फीट छोटी इकाई होगी नहीं। तो इसको समझना है कि छोटी इकाई और बड़ी इकाई का क्या मतलब होता है। जैसे कि आपके पास अगर दो थाली रखा जाए, एक ये थाली है, एक ये थाली है, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि ये बड़ा थाली है, ये छोटा थाली है। क्यों कहेंगे ऐसा? इसलिए कि इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता किसी भी चीज को रखने की, और इसकी जो कैपेसिटी है क्या है ना कि इससे इसकी कैपेसिटी कम है। अगर हम एक उदाहरण लें कि अगर इसमें हम लड्डू रखें तो उसी साइज के लड्डू अगर हम इसमें रखते हैं, बाय द वे इसमें 6-7 लड्डू आता है, तो इसी साइज का लड्डू इसमें 2-3 आएंगे। तो जिसके कारण इसी वजह से ये कैपेसिटी के आधार पर इसको हम बड़ा बोलते हैं, इसको छोटा बोलते हैं। देखने से तो खैर चूंकि आकार है तो दिख जाता है, लेकिन इसमें तो आकार होता नहीं ना। ये फीट इंच में तो आकार होता नहीं। तो थाली है, आकार के आधार पर हम लोग कह लेते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के है आपको कि कैसे ये बड़ा है कैसे छोटा है, तो आप क्या करेंगे? तो वहां आपको कैपेसिटी बताना पड़ेगा, क्षमता का उदाहरण देना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि ये बड़ा थाली है और ये छोटा थाली है, देखने से नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ चूंकि फीट शब्द में लिखा होता है, इंच शब्द में लिखा होता है, तो इससे पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसको इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना होगा, व्याख्या करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फीट क्यों बड़ा है इसको समझते हैं। तो फीट इसलिए बड़ा है कि 12 इंच मिलने पर, इंच एक लंबाई का मात्रक है ना, इंच का अपना एक साइज है, और जब इस 12 इंच को हम एक साथ अटैच करते हैं तो ये 12 इंच मिल करके, है ना, एक फीट का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, ये 12 इंच अगर एक साथ ज्वाइंट होंगे तो सिर्फ एक फीट बनेगा। तो क्लियर है कि फीट बड़ी इकाई हो गई और इंच छोटी इकाई हो गई, क्योंकि फीट जब एक फीट बनता है तो उसमें 12 इंच शामिल रहता है। तो मैं आपको अभी बड़ी इकाई छोटी इकाई को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आते हैं, तो उसका जो मेथड काम करता है तो वो उसी ग्राउंड पर काम करेगा जब आप क्लियर समझ पाएंगे कि बड़ी इकाई क्या है, छोटी इकाई क्या है। वो आपको कन्फर्म याद रखना होगा। तो इसलिए करके मैं अभी समझा रहा हूं कि बड़ी इकाई कैसे हम
एक्सप्लेन करेंगे, छोटी इकाई कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फीट बड़ी इकाई क्यों हुआ आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है। इसका मतलब है कि फीट की कैपेसिटी बड़ी है, इंच की छोटी है, इसलिए इंच छोटी हो गई। अब जिस्ता और तौ की अगर बात करें तो जिस्ता बड़ी इकाई होगा। क्यों? क्योंकि एक जिस्ता में 24 तौ होते हैं। कहने का 24 तौ मिल करके एक जिस्ता का निर्माण करता है। उसी प्रकार से दर्जन कि 12 इकाई मिलकर के एक दर्जन का निर्माण करता है, इसलिए दर्जन बड़ी इकाई हो गया। तो आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि बड़ी इकाई क्या होता है, छोटी इकाई क्या होता है, बस इतना याद रखना है। तब फिर आगे चलते हैं, चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि याद रखना है, जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाएंगे तो हमेशा याद रखना है कि गुना करना है। गुना करना है तो कितना से गुना करना है? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, जितना का संबंध होता है उतना से ही गुना करना है। ठीक है? तो मतलब क्लियर है कि जब भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाएंगे, ये तीर का निशान आपको जाने का एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है, जाने को सूचित कर रहा है कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जब जाएंगे तो हमेशा गुना करना है, ये याद रखना है। आगे मैं प्रश्न बनाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। तो गुना करना है। और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आएंगे, ठीक है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आएंगे तो भाग करना है। बस इतना सा आपको हमेशा याद रखना है कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में हम ट्रांसफर होंगे, कन्वर्ट होंगे, तो वैसे कंडीशन में जो संबंध है उन दोनों के बीच उतना से भाग कर देना है। जैसे ही हम फीट से गज में आएंगे तो हमें 3 से भाग दे देना है। क्यों 3 से भाग देना है? क्योंकि एक गज में 3 फीट होता है। ठीक है? तो ये सर्कुलर आपको याद रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट के द्वारा रख ले, फिर इस पर हम जब हिसाब अभी बनाएंगे वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम गुना करते हैं, कैसे हम भाग करते हैं। तो चलिए ठीक है, यहां इतना तक समझ गए कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कैसे जाना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कैसे जाना है। अब इस पर कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे कि यदि आपको प्रश्न रहता है कि 3 फीट 2 इंच को फीट में लिखो, ठीक है, फीट में, सॉरी, इसमें पहले इंच में लिखते हैं, इंच में लिखो, इस ऐसा प्रश्न रहता है। 3 फीट 2 इंच को इंच में लिखो, तो बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन लिख करके आप इसको लिखेंगे 3 फीट बराबर, याद बस उतना ही रखना है कि फीट से हम इंच में जा रहे हैं, 3 फीट बराबर 12 इंच लिख देंगे, अर्थात 3 गुना 12 इंच, और यहां 36 इंच हो गया। और तब लिख देंगे इसीलिए 3 फीट 2 इंच बराबर 36 + 2 अर्थात 38 इंच, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 4 जिस्ता 18 ताव को जिस्ता में बदलें। अगर ऐसा है तो क्या करना है? तो सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन करके 4 जिस्ता बराबर 4 गुना 24 ताव, या ताव लिखना जरूरी है, नहीं तो आप 4 जिस्ता बराबर 4 गुना 24 कैसे लिखेंगे? ये शो करना जरूरी है कि हमने 24 क्यों गुना किया, इसलिए ताव लिखना जरूरी है। तो 4 गुना 24 ताव, क्यों किए 24 से गुना? क्योंकि एक जिस्ता में 24 ताव होता है। तो 24 चौक 96 ताव हो गया। अब ताव को ताव में जोड़ देंगे, इसीलिए लिखेंगे 4 जिस्ता 18 ताव बराबर 96 + 18
8 6 14 बाकी 1 10 1 11, इतना ताव आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही नॉर्मली एक इकाई से दूसरी इकाई में हम जा सकते हैं। हमें चूंकि इसकी जरूरत डेली लाइफ में भी होती है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को सीखना बहुत जरूरी है जो हमारे डेली लाइफ को सुगम बनावे, जो हमारे दैनिक जीवन को आसान बनावे, सरल बनावे, वो पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। बाकी के पढ़ाई तो ठीक है, उसको तो खैर पढ़ना ही है, लेकिन डेली लाइफ की जिंदगी में जो हम उपयोग करने वाली चीज को ज्यादा ध्यान से पढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए कुछ भी लेते हैं, 9 इंच को फीट में बदलो, 9 इंच को फीट में बदलो। अगर ऐसा प्रश्न है तो क्या करना है, लिखेंगे 9 इंच, यहां सॉल्यूशन करके 9 इंच बराबर सीधे 9 में 12 से भाग दे देंगे। तो यहां लिखना होगा फिट, क्योंकि भाग आप क्यों देंगे, दिखाना होगा कि हम इंच को फिट बदल में मैंने इंच को फिट लिख रहे हैं, इसलिए हमको 12 से भाग दे रहे हैं। तो अब यहां क्यों भाग दिया, मैंने पहले ही बताया कि छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई में जाएंगे तो इंच छोटी इकाई है, फिट बड़ी इकाई है, तो इंच से जैसे फिट में जाएंगे तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच संबंध होता है, 1 फीट में 12 इंच होता है। अब आप इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फाइनली 3/4 फीट हो गया। चाहे तो आप इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, तो 0.75 फीट ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आगे भी प्रयोग बताएंगे, बहुत जरूरी है। हम कैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं इकाई का, इसकी जरूरत वहां पड़ेगी, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, बहुत जरूरी चीज है। अब अगला हम देखते हैं कि कोई भी प्रश्न लीजिए, जैसे 80 सेंटीमीटर, एक सवाल। दूसरा सवाल, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदले, मीटर में बदलो, तो फिर क्या करेंगे, तो चूंकि यहां सॉल्यूशन करके 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, चूंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो हमको सीधे भाग देना है। तो कितना से भाग देना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग दे देना है, 80/100 लिख देना है, कैंसिल। आप यहां से मीटर लिखेंगे और फिर जाकर के इसको दशमलव में चेंज कर देंगे, तो 0.8 मीटर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद जो अगला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूं, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको देखिए कि हम जब रुपया पैसा का मैटर लेते हैं, जैसे कि 75 पैसा, 75, इसको लिखते हैं 5 रुपया 75 पैसा को रुपया में लिखें, रुपया में लिखें। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 रुपया तो ऑलरेडी रुपया में है ही, 75 पैसा को रुपया बना देंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन 75 पैसा बराबर 75/100। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 75/100 रुपया लिखेंगे, फिर इसको दशमलव में चेंज कर देंगे, 0.75 रुपीज ये हो जाएगा। अब लिखना है, इसीलिए 5 रुपया 75 पैसा बराबर, क्योंकि ये भी रुपया, अब इसके बदले भी रुपया हमको पता चल गया है, तो 5 जोड़ 0.75 इक्वल टू 5.75 रुपया, ये आपका हो गया 5 रुपया 75 पैसा। यहां देखिए विद्यार्थी कभी कभी गलती क्या करता है, यदि मान के चलिए आपको लिखता है 3 रुपया 5 पैसा को रुपया में लिखें, ठीक है, और आपको यहां ऑप्शन दिया रहता है
बाय द वे ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे फंसते हैं, जैसे देखिए एक में है, इसको ऐसा लिखना, रुपया में लिखना है तो रहता है 3.5 रुपया, दूसरा रहता है 3.05 रुपया, तीसरा रहता है 3.005 रुपया और चौथा हो सकता है 0.35 रुपये, जैसा भी कुछ भी दे सकता है। तो यहां ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, इसमें टिक मार देता है जो कि गलत है, क्योंकि इसका अर्थ होता है 3.50 रुपया। रियलिटी क्या है, ये आंसर आएगा 3.05 रुपया। कैसे, तो इसको आप हल करते हैं, आप देखिए इसको कि कैसे हम इस तरह से लिख पाते हैं। तो यहां है 3 रुपया तो ऑलरेडी रुपया में है ही, 5 पैसा को बदल देना है। तो यहां क्या करना है, 5 पैसा बराबर 5/100 रुपया। अब इसको आप भाग देंगे 5 में 100 से, तो रिजल्ट आएगा 0.05 रुपीज। अब लिखेंगे इसलिए 3 रुपया 5 पैसा बराबर 3 जोड़ 0.05 इक्वल टू 3.05 रुपीज। ये आपका आंसर होगा। तो यहां अक्सर विद्यार्थी मिस करता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि आप 1 से 9 पैसा तक आगे 0 लगा के लिखना पड़ता है रुपया के साथ। जैसे कि आपको लिखा जाए 5 रुपया 1 पैसा, तो ऐसा लिखेंगे। फिर लिखा जाए 7 रुपया 3 पैसा, तो 7.03 रुपीज लिखेंगे। मैंने आगे एक शून्य लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गलती हो जाएगा। हाँ, 10 के बाद 10 या 10 के बाद जो लिखते हैं तब फिर हम माने कि 1 अंक लिखते हैं, लेकिन जब 10 से नीचे पैसा को लिखते हैं तो उसके आगे 0 लगा के 2 अंक में लिखना होता है, क्योंकि पैसा 2 अंक में होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं कि इस तरह से आप इसके सारे मात्रक के जितने भी होते हैं ना चेंजिंग, सारे मात्रक को इसी प्रकार से चेंज करेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि हमको गुना करना है और भाग करना है, चाहे कोई भी मात्रक हो। अब जब चेंज करने के लिए आप सीख जाएंगे ना, तब फिर कहानी आएगी कि उसको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, ये सब कहानी आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि मीटर को लीटर में हम कैसे बदलते हैं। तो मीटर को लीटर में बदलने का जो प्रोसेस है, तो सपोज कीजिए कि एक बर्तन है आपके पास और इस बर्तन की लंबाई चौड़ाई आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक ग्लास है और इस ग्लास का आपको आयतन निकालना है और इस ग्लास की लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है। फिर उसी प्रकार से एक बर्तन है जो कि इस प्रकार से है, टंकी जैसे मान के चलिए, एक घनाकार या घनावाकार टंकी है। तो इसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो फिर इसको हम कैसे निकालेंगे, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई तो आपको मीटर में दी हुई रहती है। तो कुछ नहीं है, बस मीटर को लीटर में बदलने के लिए हम सीख जाएंगे, बस कहानी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेना है कि सेंटीमीटर या मीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं, बस ये आप सीख गए तो बाकी इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे कि धारिता ज्ञात करने से संबंधित, आयतन ज्ञात करने से संबंधित लीटर में, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए ऐसे समझिए कि सीधी सी बात है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। इसको याद रखना है। अब सवाल होता है कि इसको हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करें, कैसे हम समझेंगे कि 1 लीटर का जो बर्तन होता है वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना क्या होता है। तो आप इसके लिए समझिए कि कोई बर्तन है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ही
ऊंचा भी है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा भी होना चाहिए उसको। तो वैसे परिस्थिति में वह बर्तन होगा, उसकी धारिता जो होगी 1 लीटर की होगी, अर्थात ये जो बर्तन होगा यह 1 लीटर का धारिता वाला बर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई बर्तन है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो वैसे परिस्थिति में वह जो बर्तन होगा उसमें 1 लीटर कोई भी तरल पदार्थ अटेगा। और इस तरह से आप ढेर सारा बड़ा से बड़ा प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको ध्यान रखना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक घनावाकार टंकी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर अर्थात 2.5 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर है, तो उसकी धारिता लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे, तो पहले तो इसको हम आयतन निकालेंगे, जो प्रोसेस है। तो यहां हम लिख देंगे कि प्रश्न से घनावाकार टंकी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इसका हमको आयतन निकालना है। सूत्र से लिख सकते हैं, सूत्र से घनावाकार टंकी का आयतन, तो सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आप इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लिख करके गुना कर दीजिए, 5 गुना 2.5 इंटू 1.5। अब देखिए, मैंने उस क्लास में, पिछले क्लास में, इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कि पिछले क्लास को आप जरूर देखिए, और उस टाइम में भी मैं बताता था कि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब देखिए, बना तो रहे हैं बहुत बड़ा सा प्रश्न, लेकिन यहां हमको दशमलव का गुना जरूरत है ना। तो इस लेकर के दशमलव का गुना सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। तो अब आप इसको गुना करेंगे, जानते हैं, तो इजीली गुना हो जाएगा। तो 15 × 5 = का अर्थ हुआ 1875, ये तो गुना होकर के आया। इसमें क्या है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहां दशमलव देंगे, तो ये आपका क्या आया, मीटर क्यूब अर्थात घन मीटर हुआ। ये आपका घन मीटर हुआ। यही कहानी खत्म नहीं होता है, ओरिजिनल परेशानी तो यही स्टूडेंट के साथ शुरू होता है कि वो मीटर में तो आयतन निकाल देता है, लेकिन यहाँ लीटर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो फिर करे तो क्या करे, तो यहां से आगे का सफर क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये तो आप पहले से भी जानते ही होंगे, बनाए होंगे। तो ऐसे करके हम पहले आयतन निकाल लेंगे। जब हमारे पास टंकी का आयतन पता चल जाएगा, तब उसको हम धारिता में मीन्स लीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये देखना है। आंसर में आया कि 18.75 घन मीटर बराबर, क्या करना है, इसको आपको सेंटीमीटर बना करके, ठीक है, उसका क्यूब करना है, तब वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करना है, तो 18.75 गुना 100 सेंटीमीटर, और इसका हम क्यूब कर देंगे क्योंकि घन मीटर है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा 1875, 2 शून्य हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, सेंटीमीटर, और ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब फिर जा करके
1875, 1875, 1875 3 बार आपको गुना करना पड़ेगा। 1875 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो 1875 1875 कीजिए 3 बार, 5 1 6। तो देखिए ये आपका गुना का फाइनल रिपोर्ट आया। कहने का अर्थ, इसको जब आप गुना करेंगे तो ये आएगा 65 86 25, 65 86 25 1875, 1875 क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब, ये आया। अब आपको ये तो सेंटीमीटर क्यूब मिला, और चूंकि आप पहले से जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। तो अब आप इसको फाइनली लिखेंगे कि अब 6 5 8 6 2 5 1 8 7 5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 5 8 6 2 5 1 8 7 5 बटे 1000 लीटर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 यहां। तो 5 6 5 8 6 2 5 1 8 7 5 और यहां दशमलव लगा देंगे। इतना लीटर पानी उस टंकी में अटेगा, जो कि आपका होता है 65,000, नहीं, ये हो जाता है आपका 65,86,251 लीटर। हाँ, तो कहने का अर्थ हो गया कि ये जो टंकी है, इस टंकी की अगर लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस टंकी में 65,86,251 लीटर कुछ भी दूध, तेल, पानी कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए यही प्रोसेस है। तो इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर विद्यार्थी प्रश्न तो हल कर लेता है, जो लास्ट में जाकर के समस्या आना शुरू हो जाता है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इकाई का जोड़, घटा, गुना, भाग करते हैं। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट को देखिएगा कि घंटा, मिनट का भाग में सब परेशानी हो जाता है, फीट और इंच के भाग में, गुना में, भाग में परेशानी होता है। तो उसी को क्लियर करेंगे अगले क्लास में।